24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है संदीप चौधरी जी कि कोई एक राजनेता खुलेआम गली गली रोड रोड पे न्यूज मीडिया की धज्जियां उड़ा रहा हो। जो विचारधारा दंगा फैलाने के लिए इस देश में मशहूर है, 2014 के पहले जो लोग सत्ता की दलाली करते थे उनको दलाल कहा जाता था, उनको पत्रकार नहीं कहा जाता था। तो लानत है ऐसी पत्रकारिता पर। अब आपने 3 बार दलाल शब्द इस्तेमाल किया और ये किसी भी पत्रकार को आहत करता है और मुझे भी आहत करता है। और भारत को ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना है जो कि अल्पसंख्यक विरोधी हिंदू राष्ट्र होगा। तबलीग जमान के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमानों को देशद्रोही घोषित किया जाता है। धज्जियां उड़ा देते थे मनमोहन सिंह की सरकार के सुबह से शाम तक बैठकर। जो दिखेगा वही आपको बताएंगे। हम संदेशवाहक हैं, लेकिन क्या संदेशवाहक की भूमिका से उलट न्यूज चैनल्स यानी कि हम आजकल नफरत का कारोबार करने लगे हैं क्या? न्यूज चैनल्स के नाम पर नफरत की दुकान खोल दी गई है क्या? सांप्रदायिक फिजा जिन खबरों से देश की बिगड़े, उन्माद फैले, नफरत बढ़े, कलेश बढ़े, एक दूसरे पर एतबार भरोसे की कमी हो, भाईचारे की कमी हो, सामाजिक ताना बाना उधड़ जाए, क्या न्यूज चैनल्स ये काम कर रहे हैं? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप लगाया गया है, ये गंभीर आरोप है। कांग्रेस के बड़े नेता, उनके अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी ने कल ये आरोप लगाया मीडिया पर, हम लोगों पर, कि मीडिया 24 घंटे हिंदू मुसलमान करता रहता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हैं भाई भाई, वो वाला काम नहीं। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव की खबरें पर चर्चा, डिबेट शोज जो शाम का एक शगल बन गए हैं। हर चैनल पर न जाने कितने डिबेट शोज होते हैं, मैं भी करता हूं। हर जगह नफरत और हिंसा ही दिखाई देती है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। हमारी बात नहीं उठाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए ये जो यहां खड़े हैं, इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। सतीश के सिंह क्या बात बात पर हिंदू मुसलमान करने लगा है मीडिया? आप संपादक भी रहे हैं, क्या ये एक विकराल रूप ले चुका है? बेहद विकराल रूप ले चुका है और मेरा ऐसा मानना है कि इसका टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां हुक्मरानों की ही नीति 80-20 की हो और जहां हुक्मरानों की नीति शमशान कब्रिस्तान की हो, तो उसमें लोग क्या करेगा? तो सवाल ये है कि भाई विश्वसनीयता इसीलिए तो खत्म हो गई कि भाई लगातार, ये पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है संदीप चौधरी जी कि कोई एक राजनेता खुलेआम गली गली रोड रोड पे न्यूज मीडिया की धज्जियां उड़ा रहा हो, क्योंकि विश्वसनीयता, अहम जो आपका माध्यम है वो खोता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि टीवी चैनल बिल्कुल इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। इसमें कई ऐसे चैनल क्या सतीश भाई राहुल गांधी की खिसियाहट, विपक्षी खेमे की नाकामी भी छिपी हुई है क्या? कि आप महंगाई, दुनिया भर के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की परेशानी, किसानों की बदहाली, तश्तरी पर सजे हुए हैं, आप सड़क पर लेकर उतरते नहीं और आप बस ये जी संदेशवाहक को विलन बनाकर पेश कर दें। आप मुद्दों को मजबूती से अगर पेश नहीं कर पा रहे हैं, इसमें मीडिया की जिम्मेदारी कैसे आ गई? देखिए ये बात भी आपकी सही है, लेकिन मीडिया इसलिए नहीं बना ना कि आप बेसर इंस्टिंक्ट और बेसिक इंस्टिंक्ट के आधार पर आप जो है खुला खेल करेंगे। ये तो काम नहीं, आपका काम ये है, हमारा काम ये है कि लोगों को सही चीज बताएं। आशुतोष, ऐसा नहीं है कि इन बातों का जिक्र पहले नहीं हुआ, इसलिए मैंने 24 अप्रैल की सूचना और प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइंस का भी जिक्र किया और बाकायदा उन्होंने हेडलाइंस भी लिखी थी सब चैनलों को कि ये आप लोग दिखा रहे हैं और ऐसा मत कीजिए। चैनलों के नाम लिए जाने चाहिए
कि कौन दिखा रहा है? संदीप, आज की तारीख में आईएनबी मिनिस्टर कौन है? क्या मुझे उसका नाम लेने की जरूरत है क्या? ये वही शख्स है जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था, क्या कहा था आपको याद है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। उस वक्त तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। क्या इस देश की सरकार को इस आदमी की तबीयत के बारे में अंदाजा नहीं है? जिस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए, उसको आपने प्रमोट करके आईएनबी मिनिस्टर बना दिया। दूसरी बात, इस देश के अंदर मालिक हो, मीडिया के मालिक हो, संपादक हो, पत्रकार हो, जब आपने उनको कठपुतली बना दिया एक विचारधारा विशेष की, जो विचारधारा दंगा फैलाने के लिए इस देश में मशहूर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कौन सी विचारधारा? सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणी की इसके बारे में? ये कौन लोग हैं? ये देशभक्त लोग हैं या देशद्रोही लोग हैं? इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो आज की तारीख में जो बड़े बड़े पदों पर, मीडिया हाउसेज में संपादक के पदों पर बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? जो मालिक आज से पहले मीडिया के बहुत बड़े बड़े पैरोकार हुआ करते थे, उनके मुंह पर दही क्यों जम गया है? जिनको देखकर हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है, आज की तारीख में वो सारे लोग, उनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो चुकी है। वो बेरीढ़ के इंसान है। उनकी नजर में सिर्फ अपने मीडिया हाउस को बचाना एकमात्र कर्तव्य रह गया। पत्रकारों का डीएनए तो बदल गया है क्या आशुतोष? या सवाल सत्ताचारण? का नहीं एक है। मिनट, अब मैं थोड़े कड़े और कड़वे शब्दों का भी इस्तेमाल कर लूं। सत्ताचारण तो ये पुरानी परंपरा रही है पत्रकारिता की। सरकार की भक्ति तो पहले भी होती थी। पहले भक्ति कुछ और होती थी, जो सरकार के प्रति ज्यादा सॉफ्ट पत्रकार दिखाई देते थे, उन्हीं को इंटरव्यू मिलते थे। आज सत्ता बदली है, दूसरी पार्टी आई है, तो उनकी तरफ के लोग कर रहे हैं। संदीप, ऐसा नहीं है। यह बहुत सरलीकरण करने की कोशिश है। आजकल जो लोग सत्ता की दलाली करते हैं, उनको पत्रकार समझा जाता है। जो लोग सत्ता का विरोध करते हैं और जो पत्रकारिता का बुनियादी धर्म है, उनको कहा जाता है एजेंडा चलाते हैं। तो जो सत्ता के दलाल अगर पत्रकार हो जाएंगे, सत्ता के दलाल अगर संपादक हो जाएंगे, सत्ता के दलाल अगर मालिक बन जाएंगे, तो पत्रकारिता कहां जाएगी? अब आपने 3 बार दलाल शब्द इस्तेमाल किया और ये किसी भी पत्रकार को आहत करता है और मुझे भी आहत करता है। जब आप कहते हैं कि दलाली हो रही है, खबर जो है और जैसा समाज है और जैसी इनपुट्स आएंगी, क्या उन्हें नहीं दिखाएगा न्यूज चैनल? संदीप, मैं फिर दोहरा देता हूं, 2014 के पहले जो लोग सत्ता की दलाली करते थे, उनको दलाल कहा जाता था, उनको पत्रकार नहीं कहा जाता था। और ऐसे लोगों की एक संख्या है, ऐसे टीवी चैनल्स की नाम आप गिन सकते थे। आज जो लोग सत्ता की खुलेआम दलाली कर रहे हैं, खुलेआम दलाली कर रहे हैं, जो वाकई में पत्रकारी दलाल हैं, उनको आज पत्रकार कहा जाता है। यह बुनियादी फर्क आया हुआ। ऐसा नहीं था कि 2014 के पहले इस देश के अंदर दलाल नहीं थे। बहुत लोग दलाल थे, लेकिन उनको रेस्पेक्ट से नहीं देखा जाता, उनको सम्मान से नहीं देखा जाता था। आज ऐसे लोग खुलेआम जो हैं, वो सम्मानित माने जाते हैं। अगर आप आज की सरकार की आलोचना करते हैं, आज की सरकार की विवेचना करते हैं, सरकार के बारे में तीखी टिप्पणियां करते हैं, तो आपको साफ तौर पर ब्रांड कर दिया जाता है कि आप तो देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तान परस्त हैं, आप नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान होनी बहुत जरूरी है। और दरअसल हकीकत में मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये देशद्रोही लोग हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं 2008 की बात कर रहा हूं कि सांसदों को खरीदा जा रहा है, स्टिंग आधे रास्ते में रोक दिया जाता है। जो दलाल शब्द आपने 10 से 12 बार इस्तेमाल किया, वो उस वक्त दलाली, वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड दलाली हो रही थी कि नहीं? वो अपवाद था। अपवाद कैसे था? संदीप, मुझे लगता है कि सच्चाई से आंख नहीं मूंदना चाहिए। सुबह से शाम तक टीवी चैनल पे हिंदू और मुसलमान के सवाल को खड़ा किया जाता है। तबलीग जमात के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमानों को देशद्रोही घोषित किया जाता है। और जो पत्रकार ईमानदारी के साथ अपनी बातों को रहते हैं, उनको गद्दार कहा जाता है। और कहा जाता है कि आप सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। ये वही पत्रकार हैं, मैं ज्यादातर पत्रकारों को जानता हूं
जो 2014 के पहले मनमोहन सिंह की सरकार की खुली से खुली और तीखी से तीखी आलोचना करते थे। ऐसी आलोचना करते थे जो सरकार कहने के लिए मजबूर होती थी कि द टाइम विल कम, द हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी। मनमोहन सिंह का बयान था। आज आप सोच सकते हैं इस तरीके की कोई बात हो सकती है? आज ऐसे लोगों के लिए या तो उनके टीवी चैनल्स पे कब्जा कर लिया जाता है, या उनको संपादक के पद से हटा दिया जाता है, या उनकी जगह जेल में दिखाने की कोशिश की जाती है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, सत्ता के दलालों को आज पत्रकार कहा जा रहा है। मैं इस बात को बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं, जो सरकार के दलाल हैं, जो सत्ता के दलाल हैं, आज उनको पत्रकार एक माना बार जाता शब्द है। इस्तेमाल होने में भी वो पीड़ा आपने दे दी है और अहम सवाल उठा दिया। उसे कई बार कहने से उसकी बल्कि अहमियत थोड़ी कम हो जाती है। और ये कि हर कोई अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में भी फंस गया है। ये मीडिया में ये भी एक नई चीज आ गई है। मीडिया की एडिटोरियल पॉलिसी अमूमन पहले पिछले कुछ सालों की बात अभी छोड़ दें तो एडिटोरियल लाइंस वो एक जैसी होती थी कि भाई महंगाई बड़ी खबर है तो वो सब जगह बड़ी खबर होती थी, बेरोजगारी होती थी, किसी का भ्रष्टाचार हुआ, कोई घोटाला हुआ तो वो तमाम चैनलों में शाम को वही चीज दिखाई देती थी। आज की तारीख में ये बिल्कुल बदल गया है। संदीप, आपने मेरे साथ काम किया है। आप जानते हैं कि 2014 के पहले डंबिंग डाउन ऑफ द कंटेंट था, एलियन था, सांप था, बिच्छू था, सब कुछ चलता था। क्या उससे समाज के अंदर नफरत फैलती थी? क्या आज जो समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम जो चल रहा है, ये क्या ऐसे ही चल रहा है? ये पूरी तरीके से स्टेट के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और सत्ता के दलाल इसको कर रहे हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं इसको। अरे हो गया, कितनी बार एक शब्द करने से वो कुछ नहीं होता। ये बात कहनी बहुत जरूरी है। हाँ, वो सुन लिया ना। सरकार के साथ मिलके कुछ लोग दलाली कर रहे हैं और वो अपने गर्व के साथ अपने आप को पत्रकार कहते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का मीडिया बहुत पाक साफ पवित्र था। हिंदुस्तान का मीडिया पहले भी उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो सत्ता के साथ दलाली करते थे। लेकिन अगर सत्ता के साथ दलाली करना अगर पत्रकारिता हो जाए और ऐसा करने की वजह से उनको बड़े बड़े पद मिलने लगे, अगर उनको पत्रकार माना जाने लगे तो लानत है ऐसी पत्रकारिता पर। और ऐसे जो लोग कर रहे हैं उनको कंडेम किया जाना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में स्पष्ट तौर पर स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि ये लोग सिर्फ नहीं, ये सर्टिफिकेट पत्रकार ही आपस में, हिंदुस्तान नाम का जो राष्ट्र आशुतोष, पत्रकार आपस में ही सर्टिफिकेट बांटने लगे कि तुम दलाल हो, दूसरा पलट कर कहेगा आप दलाल हो। संदीप मैं फिर कह रहा हूं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम और आप बैठकर जितनी तीखी से तीखी आलोचना हो सकती उतनी करते थे कि नहीं करते? आपने मेरे साथ काम किया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। धज्जियां उड़ा देते थे मनमोहन सिंह की सरकार की सुबह से शाम तक बैठकर। लेकिन अगर आज हम और आप अगर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने पर लग जाएं तो हमको और आपको धमकियां मिलती हैं। वो देखिए सवाल पे देखिए, आईने की जब बात आती है, आईना आपसे भी सवाल पूछेगा। आप संपादक थे और संपादक रहते हुए जनवरी 2014 में आप आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं और उनसे टिकट भी पा जाते हैं। तो आप आम आदमी पार्टी के प्रति उन पिछले 2 सालों में 2012 से 2014 तक कितने निष्पक्ष रहे होंगे? ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। मेरा सार्वजनिक जीवन जो है वो सार्वजनिक विवेचना के लिए तैयार है। अगर कोई एक आदमी ये कह दे कि मैंने पत्रकारिता करते हुए किसी एक सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है तो मैं पत्रकारिता छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज की मैं वही जो बात नहीं संदीप, मेरी बात सुन लीजिए आप, क्योंकि आपने सवाल खड़ा योर सर्टिफिकेट एंड माय सर्टिफिकेट वाली बात हो गई ना। मैं सर्टिफिकेट का सवाल नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं सर्टिफिकेट का सवाल नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। ये आज के दौर की जो पत्रकारिता है ये स्टेट के द्वारा प्रायोजित पत्रकारिता है और आज के दौर के पत्रकारों की आत्मा मर चुकी है। उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर कुछ बोलने की हिम्मत कर सके। नहीं सरकार, सब लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं। और ऐसे नहीं, ये एक लकीर खींच देना अपने आप में कितनी जायज है अभय दुबे? ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं पूछे जा रहे, महंगाई की बात नहीं हो रही, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, किसानी की बात नहीं हो रही, युवाओं की परेशानियों की बात नहीं हो रही, ये तो हो रहा है। से इतना तो सहमत हूं कि सार्वजनिक जीवन का बहुत बड़े पैमाने पर सरकारीकरण हुआ है। सरकार से कम सवाल पूछे जाते हैं और विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े उत्साह से भागीदारी करता है। मीडिया में विचारधारा का भी बहुत बड़े पैमाने पर असर हुआ है पिछले 8 साल में। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत को ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना है जो कि अल्पसंख्यक विरोधी हिंदू राष्ट्र होगा।
भारत हिंदुओं का बहुसंख्यक देश है, ये तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने से हमेशा से ये है, इसमें तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन वो एंटी मुस्लिम भी होगा, मुसलमान विरोधी भी होगा। ये एक नई चीज है जो कि हिंदू बहुसंख्या वाले देश में हो रही है, और इसमें मीडिया भागीदारी कर रहा है, कहीं जानबूझकर, कहीं विचारधारा के प्रभाव में, कहीं सरकारीकरण की, सरकार को ही राष्ट्र मान लेने का जो गलत विचार है उसके प्रभाव में ये सब हो रहा है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिससे निकलने का कोई तरीका मुझे नहीं सूझ रहा है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर